तो टारगेट है 80% प्लस मार्क्स लाना, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ यही दिला सकता है। धीरे धीरे नंबर को बटोरना है, एक ही बार बटोरने के चक्कर में क्या होगा ना कि वो सब छूट जाएगा। ठीक है, चलिए पैरेलल में ऐसे जोड़ते हैं ना हम लोग, सबका बायां एक साथ सबका दायां एक साथ, तो वो हो गया आपका पैरेलल। ये दो प्रॉपर्टी होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का, और दो प्रॉपर्टी होता है सीरीज का। अगर ये दोनों आप कर लिए ना तो आपको इक्विवेलेंट निकालने से कोई नहीं रोक सकता। आपके बोर्ड लेवल तक का इक्विवेलेंट निकालने से कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल उंगली पे बनेगा। अगर सीरीज है तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाता है? सी इक्विवेलेंट हो जाता है सी बटा में एन, यानी कि उतना गुना घट जाता है। ठीक है, अगर सीरीज में है तो पैरेलल में क्या होगा, तो हम चार्ज डेंसिटी जो है वो तीन तरह का होता है। पहला होता है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। चलिए ये तो समझ लिए, लेकिन इसका नोटेशन क्या होता है? तो इसका सिंबल होता है, समझिएगा, इसका सिंबल होता है लैम्डा। ये भी पूछता है, ये भी याद रखना है आपको, बोलेगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल बताइए, इतना इजी क्वेश्चन पूछता है। चलिए दूसरा होता है आपका सरफेस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, और स्फेरिकल जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा है ना, और क्या होता है? आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिमेनिंग पार्ट। एक पार्ट में हमने बताया था 2022 में पूछे गए इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन को सोल्व करते हुए हमने कुछ कॉन्सेप्ट भी पढ़े थे, जिससे क्वेश्चन 2023 में आने की संभावना है बहुत ही ज्यादा। तो चलिए क्वेश्चन बैंक सीरीज हम लोग स्टार्ट कर ही रखे हैं और कंटिन्यू कर रहे हैं। और ये सीरीज स्टार्ट करने का क्या मोटिव है, क्या टारगेट है? तो टारगेट है 80% प्लस मार्क्स लाना, और वो आपको सिर्फ और सिर्फ यही दिला सकता है क्वेश्चन बैंक, और कुछ नहीं। चलिए, तो ये क्वेश्चन बैंक सीरीज है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं 2022 में पूछे गए ऑब्जेक्टिव का। पहले 2022 का ऑब्जेक्टिव करेंगे, फिर 21 का करेंगे, फिर 20 का करेंगे, उसके बाद फिर सब्जेक्टिव करेंगे, यानी कि पहले 2 मार्क्स का सारे करेंगे, फिर 5 मार्क्स का करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे नंबर को बटोरना है, एक ही बार बटोरने के चक्कर में क्या होगा ना कि वो सब छूट जाएगा। ठीक है, चलिए तो पहले ऑब्जेक्टिव पे हमको फोकस करना है कि ऑब्जेक्टिव अगर निकल गया तो बेड़ा ऐसे ही पार है। तो क्या कहता है, देखिए, तो 5 क्वेश्चन पहले ही डिस्कस कर चुके थे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स प्रीवियस वाले वीडियो में। ठीक है, लेक्चर 1 में, यह है आपका लेक्चर 2। कहता है इफ एन कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है क्वेश्चन में, सॉरी, ऑफ कैपेसिटेंस C1 यहाँ पे है, C1 कर लीजिएगा। अब कैपेसिटेंस C1 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, देन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस विल बी। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। क्या होगा? बहुत इजी है। कहता है कि यदि सॉल्यूशन में आप लोग बताइए क्या होगा। कहता है कि एन कैपेसिटर को पैरेलल में कनेक्ट किया गया है। किसमें किया गया है? पैरेलल में। इस तरह से बढ़ते जाएगा, ठीक है, और सब पैरेलल में ऐसे जोड़ते हैं ना हम लोग, सबका बायां एक साथ सबका दायां एक साथ, तो वो हो गया आपका पैरेलल। और क्वेश्चन बोल रहा है कि सबका वैल्यू है C1। तो बताइए इनके बदले A और B के बीच एक सिंगल लगाएंगे, तो बताइए सिंगल लगाएंगे तो कितना का लगाएंगे? n बटा C1 का लगाएंगे, C बराबर C1 बटा n का लगाएंगे, या C बराबर NC1 का लगाएंगे, या C बराबर n स्क्वायर C का लगाएंगे। और ये टोटल कितने पद हैं? तो टोटल कितने हैं? n आपका कैपेसिटर है, n कैपेसिटर। तो क्या होगा? तो फॉर्मूला आपको पता होगा। देखिए आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताते हैं। अगर ध्यान से समझिएगा, अगर कैपेसिटेंस इक्वल हो, अगर इक्वल कैपेसिटेंस हो, क्या हो? इक्वल कैपेसिटेंस। देखिए इसे बहुत
बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं इस प्रॉपर्टी पे, और ये दो प्रॉपर्टी होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन का और दो प्रॉपर्टी होता है सीरीज का। अगर ये दोनों आप कर लिए ना तो आपको इक्विवेलेंट निकालने से कोई नहीं रोक सकता। आपके बोर्ड लेवल तक का इक्विवेलेंट निकालने से कोई नहीं रोक सकता, बिल्कुल उंगली पे बनेगा। और इसका वीडियो हमने इस चैनल पे डाल दिया है, आप चाहें तो उसको जाके देख सकते हैं, उसमें एक्सप्लेनेशन को देख सकते हैं और उस चीज को याद रख के बड़े बड़े क्वेश्चन को 2 मिनट के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो चैनल पे जाइए और प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियो सेक्शन में जाइए, आपको थंबनेल से पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपको इक्वल कैपेसिटेंस में क्या होता है। तो अगर सीरीज है तो सी इक्विवेलेंट कितना हो जाता है, सी इक्विवेलेंट हो जाता है सी बटा में एन, यानी कि उतना गुना घट जाता है। ठीक है, अगर सीरीज में है तो पैरेलल में क्या होगा, तो हमको पता है कि उल्टा चलता है जी, दोनों का 36 का आंकड़ा है। ठीक है ना। तो यो अगर इसमें भाग हो रहा है तो इसमें क्या होना चाहिए, गुना। तो ये क्या हो जाएगा NC, कब, जब इक्वल कैपेसिटेंस हो। तो यहाँ पे सब इक्वल है। अलग बात है कि यहाँ हमने C लिया है, यहाँ पे क्या C1, क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन में C2 भी दे सकता है, C3 भी दे सकता है, तो बस नाम बदलना है। तो क्या हो जाएगा NC1, क्या हो जाएगा NC1, क्योंकि पैरेलल में, तो ये NC1, दैट इज द आंसर। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। ये क्वेश्चन बिल्कुल मजेदार है, जो 2022 में दिए हैं उनको मजा आ गया होगा। और यकीन कीजिए अगर ये सीरीज कर लेते हैं तो एग्जाम में आपको भी मजा आ जाएगा। लेकिन करना कितने बार है आपको, कम से कम 3 बार। और बताए हैं कि ऐसा नहीं कि पहला बार जितना टाइम लग रहा है उतना दूसरा भी लगेगा, उतना तीसरा बार भी लगेगा, बिल्कुल नहीं। पहला जितना लग रहा है उससे कई गुना पीछे भाग जाइएगा। मतलब पहला में उतना लग रहा है तो दूसरा में बहुत कम लगेगा, तीसरा में और कम लगेगा, चौथा टाइम बचता है तो और कम, पांचवा में तो उंगली पे आता। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका क्वेश्चन। तो NC1 दो कॉन्सेप्ट हमने सीखा यहाँ पे। कब, ये किसके लिए वैलिड है, जब सब इक्वल कैपेसिटेंस का हो, सबको इक्वली जोड़ा गया हो, इक्वल कैपेसिटेंस वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जो 2022 में पूछा गया, कहता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। प्रीवियस क्वेश्चन आपका जो NC1 आया था पैरेलल के केस में, तो वो फॉर्मूला था। ठीक है, ये आपका क्या है, फॉर्मूला है या कॉन्सेप्ट है या डाटा है। तो ये आपका डाटा है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट से प्राप्त होता है। कहता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर क्या होता है, तो इसको याद रखिएगा हमेशा और पूछते रहता है। इसका आंसर होगा 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। ठीक है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है क्या, उसको समझिए। तो देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। जैसे क्या होता है, स्ट्रेंथ यानी कि क्या बोलते हैं ना, प्रबलता, स्ट्रेंथ है, हैवी स्ट्रेंथ है। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ का मतलब वही होता है। तो डाइलेक्ट्रिक क्या है, तो डाइलेक्ट्रिक एक इंसुलेटर मटेरियल होता है जिससे करंट ना के बराबर फ्लो करता है। ठीक है, तो ये क्या है कि आपका वो जो इंसुलेटर है तो वो किसी न किसी वजह से इंसुलेटर है। ठीक है, और जो इंसुलेटर होने का वजह है वो कौन डिफाइन करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। कौन डिफाइन करता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो ये जो है, अब उस इंसुलेटर को किसी तरह से कोई भी जुगाड़ लगा के अगर कंडक्टर बना दिया जाए तो डाइलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ टूट जाता है। डाइलेक्ट्रिक का स्ट्रेंथ क्या हो जाता है, टूट जाता है। डाइलेक्ट्रिक अपना प्रॉपर्टी खो देता है। तो जितना उसको तोड़ने में, एक इंसुलेटर को तोड़ के कंडक्टर बनाने में जो आपको एनर्जी लगा है, ठीक है, मिनिमम एनर्जी जो लगा है, वही कहलाता है उस चीज का, उस बॉडी का, उस मैटर का डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। जैसे ये पेन, ये आपका क्या है, इंसुलेटर। ठीक है, अब क्या करना है कि इसको हमको कंडक्टर बनाना है, तो कुछ ना कुछ इसमें एक्सपेरिमेंट वाला दिमाग लगाएंगे, है ना। तो अब दिमाग लगाएंगे तो इसमें एनर्जी खत्म होगा। तो मान के चले कि 100 जूल एनर्जी खत्म हुआ। ठीक है, 100 जूल एनर्जी खत्म हुआ। 101 जूल जैसे ही किए तो इससे करंट फ्लो होने लगा। मतलब क्या है कि ये अपना प्रॉपर्टी खो दिया। तो इसका मतलब क्या था, ये 100 जूल तक रोक रखा था। 100 जूल तक ये इंसुलेटर ही था, लेकिन 100 जूल से जैसे ही आपने बढ़ाया तो ये कंडक्टर हो गया। मतलब ये
हार थक के 100 पे बोला कि भैया अब मेरे बस की बात नहीं है, चल निकल, करंट पास हो जा, कोई दिक्कत नहीं, तो ये अपना प्रॉपर्टी खो दिया। तो इसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना हो गया? 100 का। कितना का हो गया? 100 का। ये आपको समझाने का तरीका है। अगर एक्चुअली में ये क्वेश्चन नहीं है, ये बस हम समझा रहे हैं आपको। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूनिट जूल नहीं होता, 100 जूल नहीं होता, ठीक है। तो ये बस समझाने का तरीका था। तो अब देखिए यहाँ पे कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, इसका मतलब क्या है? एयर जो है, एयर कैसा है? इंसुलेटर कंडक्टर। ये एयर जो है आपका इंसुलेटर है, ठीक है, बेड कंडक्टर है, इंसुलेटर है। तो एयर अगर कंडक्टर में बदल जाए, ठीक है, तो उसको बदलने के लिए क्या होगा? उसके बदलने के लिए हमको हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना होता है। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में आप लोग को पता होगा। अब उतना जो है यहाँ पे नहीं बता सकते, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, हम लोग टू द पॉइंट चल रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करना होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तब तक एयर ही रहता है। और जैसे एक समय के बाद एयर में स्पार्किंग होने लगता है, क्या होने लगता है? चिंगारी फेंकने लगता है। और तब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है, तो कितना पे चिंगारी फेंकने लगता है? 3 गुना 10 के पावर 6 वोल्ट पर मीटर पे। क्लियर? तो ये है, जैसे आप थंडरिंग देखते होंगे, बिजली जो ठंडका बोलते हैं जिसको, कि ठंडका गिर गया, ठीक है, थंडर हो गया, तो ऊपर से जो बिजली चमकती है, तो एक्चुअली में क्या होता है? या जो पेड़ पे सुनता है ना कि पेड़ पे गिरा, पेड़ जल गया, या इंसान पे गिरे, उनका डेथ हो गया, या अच्छा इंजरी, बहुत बैड इंजरी हो गया, तो एक्चुअली में होता है क्या? ऊपर से चार्ज आते हैं। तो आते किससे हैं? एरोप्लेन से नहीं, वो आते हैं एयर से। तो एयर से कैसे आते हैं? चमकते हुए। तो एयर से चार्ज कहाँ फ्लो करता है? चार्ज फ्लो करता है कंडक्टर में, लेकिन यहाँ पे तो एयर है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ कि एयर को क्या बना दिया? कंडक्टर बना दिया। तो कंडक्टर कैसे बना दिया? क्योंकि बहुत अमाउंट में चार्ज होते हैं, और बहुत अमाउंट में चार्ज होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज्यादा होगा। तो बहुत ज्यादा का मतलब इतना अगर उत्पन्न हो गया तो एयर में करंट फ्लो होने लगेगा। बस यही कारण है थंडरिंग का, ठीक है, जो ठंडका गिरता है किसी बॉडी पे, किसी वस्तु पे। तो ये था आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये आपको समझाने का था। आप चाहें तो ये सब ध्यान में नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा उसके बारे में कुछ जान लेते हैं तो ज्यादा समय तक याद रहता है, ठीक है। इसका वैल्यू याद रख लीजिएगा आप लोग। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट में। नेक्स्ट में है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में अभी तो बताएं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट। आप बताइए क्या ये कॉन्सेप्ट है या फॉर्मूला? इक्वेशन से क्या पता चल रहा है? ये फॉर्मूला है। तो हम लोग जानते हैं कि ये कोई चार्ज है क्यू, इसके चारों तरफ जो फील्ड क्रिएट होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। ये क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है ना। अब जैसे ही इसमें कोई चार्ज एंट्री लेता है, अब जो चार्ज एंट्री लेगा उसको क्या बोलेंगे? टेस्ट चार्ज। क्योंकि ये टेस्ट करने जा रहा भैया कि हमको कितना का वोल्ट लगता है, 440 का लगता है कि नहीं, ठीक है। और ये सोर्स है, क्योंकि ये उत्पन्न कर रहा है, जो उत्पन्न करता है दैट इज द सोर्स चार्ज, दैट इज द सोर्स चार्ज। अब जैसे ही इसके रीजन में आएगा तो ये फोर्स महसूस करेगा, और उस फोर्स का नाम पड़ता है इलेक्ट्रिक फोर्स। और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? ई से। और वो फोर्स किसके बराबर होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड गुना ये टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड गुना टेस्ट चार्ज। तो F बराबर क्या होता है? F बराबर होता है Q इंटू ई, जहां Q हमेशा क्या होता है? टेस्ट चार्ज। हमेशा याद रखिएगा, Q हमेशा क्या होता है? टेस्ट चार्ज। यानी जो चार्ज फील्ड उत्पन्न करता है वो अपने फील्ड के द्वारा अपने आप पे कभी भी बल नहीं लगाता, ठीक है। अब सब शंकर जी तो है नहीं कि भस्मासुर को वरदान दे दिए और भस्मासुर शंकर जी को चले टेस्ट करने, तो ऐसा नहीं है ना, समझिएगा। तो यहाँ पे F बराबर QE है। तो ये जो Q टेस्ट चार्ज होगा हमेशा। तो यहाँ से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इसको पूछ रहा है भैया, तो कितना इजी क्वेश्चन है। तो एक इक्वेशन तो आपको ये हो गया याद। तो यहाँ से Q पूछे, E पूछे, A पूछे, सब बता देना है। आपसे पूछा है E, तो क्या हो गया? F बटा Q। तो F बटा Q कहाँ है? ये। तो ये आपका आंसर है।
क्लियर। चलिए ये 2022 का पूछा गया एक और नमूना, मजेदार तड़कदार एकदम। पढ़ने वाला को मजा आ गया होगा और ना पढ़ने वाला को देख देख के मजा आ गया होगा कि भैया कोई तो बता दे, कोई तो बता दे, जान बचा ले। तो इसलिए बोल रहे हैं कि लास्ट में पढ़ लीजिए, मजा आ जाएगा आपको एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। कहता है सरफेस चार्ज डेंसिटी एच। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? 4 ऑप्शन है। ये क्या है? भारी भरकम कंसेप्ट है क्या? ऑब्जेक्टिव में नहीं, ये भी आपको फॉर्मूले, अगर छोटे छोटे फॉर्मूले भी आपको आते हैं ना तो गारंटी है 80% से कम तो आने वाला है नहीं। बस आप थोड़ा सा डिसिप्लिन रहिए, ठीक है, मतलब पढ़ना तो पड़ेगा। तो क्या होगा देखिए, समझिएगा। यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है उसको देखिए। अब यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी एक्चुअली में हम लोग चार्ज डेंसिटी को पूरी तरह से डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपसे पूछा है सरफेस चार्ज 2022 में पूछा है, 23 में हो ना हो ये ना पूछे और पूछ दे लीनियर चार्ज डेंसिटी, पूछ दे आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो क्या होगा? हालांकि उससे भी क्वेश्चन आ रखे हैं पिछले क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो उससे भी तो हम लोग को गुजरना ही है। लेकिन अगर यहाँ पे आ गए हैं तो डिस्कस कर लेते हैं, अगर आप लोग के पास समय है तो। अब तो समय निकालिए। तो देखिए सर, चार्ज डेंसिटी जो है वो 3 तरह का होता है। पहला होता है आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी। क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। चलिए ये तो समझ लिए, लेकिन इसका नोटेशन क्या होता है? तो इसका सिंबल होता है, समझिएगा, इसका सिंबल होता है लैम्डा। ये भी पूछता है, ये भी याद रखना है आपको। बोलेगा कि लीनियर चार्ज डेंसिटी का सिंबल बताइए, इतना इजी क्वेश्चन पूछता है। चलिए दूसरा होता है आपका सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसके बारे में आपसे पूछा गया है, 2022 में पूछा गया था, ठीक है, आपसे नहीं पूछा गया है, आप तो अब जाइएगा। इसको डिनोट करते हैं किससे? सिग्मा से। थर्ड होता है आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको डिनोट करते हैं रो से, ठीक है। 3 तरह का चार्ज डेंसिटी मिलेगा, तीनों में से कोई ना कोई से हर एक साल पूछेगा, हर एक साल पूछेगा। इस बार सरफेस से पूछा है तो हो सकता है 2023 में या तो वॉल्यूम पूछे या लीनियर पूछे, या तो फिर डायरेक्ट इससे भी पूछे, इसका कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं लिखा गया है कि जो 21 में पूछे हैं वो 22 में मत पूछेगा, या जो 22 में पूछे हैं वो 23 में मत पूछेगा, बिल्कुल नहीं, वो आपके लक के ऊपर है। लेकिन यहाँ पे लक की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना स्टडी कर लीजिए, मजे आ जाएगा। चलिए, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या कहते हैं? अब देखिए ये 3 ही क्यों होते हैं, 4 क्यों नहीं? तो देखिए बॉडी 3 ही प्रकार के होते हैं, या तो वो सिर्फ लंबा होगा जैसे कि धागा, स्ट्रिंग, सिर्फ लंबा, या फिर रड, जिससे घर बनता है ना, रड, छड़ जिसको बोलते हैं, सरिया, वो। दूसरा क्या है? दूसरा हो सकता है कि जिसके पास सिर्फ लंबाई हो और चौड़ाई हो, जैसे आपका पेज, कॉपी का पेज या बुक का पेज, एक सिंगल पेज, तो वो क्या हो गया? उसके पास सिर्फ सरफेस है, ठीक है। और एक हो गया आपका वॉल्यूम, वॉल्यूम जैसे क्यूब हो गया, बाल्टी हो गया, लोटा हो गया, ये सब क्या है? इसके पास लंबाई भी है, चौड़ाई भी है और गहराई भी है, यानी लेंथ, विड्थ, डेप्थ तीनों है। तो 3 तरह का ही बॉडी यूनिवर्स में पाए जाते हैं, 3 डायमेंशन का ही, एक्स, वाई और जेड एक्सिस का है, इसलिए 3 ही तरह का डेंसिटी यहाँ पे। क्लियर? चलिए, तो अब लीनियर का मतलब समझ में आ गया होगा। लीनियर का मतलब ये जो है आपका, कोई एक लाइन है, कोई एक रड है, और इसके टोटल चार्ज कुछ ना कुछ डिस्ट्रीब्यूटेड है Q, और यहाँ से यहाँ टोटल लेंथ कितना है? L। तो लेमडा बराबर क्या होता है? समझिएगा, तो लेमडा बराबर होता है कुल चार्ज बटा कुल लेंथ, याद रखिएगा, कुल चार्ज बटा कुल लेंथ, कुल चार्ज बटा कुल लेंथ। अब यहां से इसका क्वेश्चन पूछता है यूनिट, क्या पूछता है? यूनिट, ठीक है। तो यूनिट क्या होगा? तो देखिए, तो यूनिट क्या होगा? क्यू का क्या होगा? हाँ सॉरी, क्यू एक चार्ज है, और चार्ज का क्या होता है? कूलम। तो ये हो गया कूलम। लेंथ एल क्या है? रड की लंबाई, तो लेंथ का क्या होता है? मीटर, तो इसका यूनिट क्या हो गया? कूलम मीटर। क्लियर? याद रखिएगा, हमेशा पूछेगा, हर एक साल पूछता है। चलिए इसी तरह से ये क्या है आपका? सरफेस। जैसे देखिए ये पूरे सरफेस पे चार्ज बटा हुआ है, ये पूरे सरफेस पे चार्ज बटा हुआ है, तो इसके लिए क्या डिफाइन होगा?
सिग्मा। एक्चुअली में सिग्मा लेमडा क्या है, तो ये एक यूनिट का निकाल के देता है। कितना का? एक का। जैसे पहले निकालते थे ना, एक आम का दाम, तो 10 आम का कितना दाम, तो यही बताएगा कि 1 मीटर का दाम लेमडा, तो 10 मीटर का 10 लेमडा। तो अगर लेमडा निकल गया तो बाकी सब हम पूरा निकालना है तो लंबाई से गुना कर देंगे। इसी तरह से सिग्मा, 1 मीटर स्क्वायर का सिग्मा, तो 2 का तो 2 सिग्मा, 3 का तो 3 सिग्मा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, इसमें भी टोटल चार्ज कितना है Q, और टोटल एरिया कितना है A। ये आपका एरिया है। क्या है आपका एरिया? कुछ ना कुछ एरिया तो होगा ना इसका, तो ये सरफेस है, इसके पास सरफेस है, तो इसका इसी के अनुसार क्या हो जाएगा, Q बटा में क्या A। अब इसका यूनिट देख लीजिए, Q का कूलम, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर। क्लियर? यूनिट इंपॉर्टेंट है, पूछता है। आगे चलते हैं, ये क्या हो जाएगा, तो देखिए ये वॉल्यूम में होगा, तो पूरे वॉल्यूम में चार्ज बटेगा, पूरे वॉल्यूम में। जैसे इस तरह का समझिए, ये पूरे वॉल्यूम में चार्ज बट गया। पॉजिटिव चार्ज कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि पॉजिटिव ही होगा, लेकिन पॉजिटिव पढ़ने में मजा आता है। तो इसको एक इकाई के लिए क्या यूज होता है, रो, और इसका टोटल वॉल्यूम कितना है V, टोटल चार्ज कितना है Q। तो यहाँ क्या हो जाएगा Q बटा V, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा, Q का होगा कूलम। वॉल्यूम क्या क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, लेंथ गुना विड्थ गुना हाइट या डेप्थ, तो ये मीटर गुना मीटर मीटर Q। तो अब इसके अनुसार बताइए, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या होगा आंसर, सिग्मा बराबर Q बटा A, सिग्मा बराबर Q बटा A। चलिए, ये किसका था, ये Q बटा L किसका था, तो एक्चुअली में ये लेमडा का था, है ना। Q बटा V किसका था, तो एक्चुअली में ये रो का था, और ये तो बाबू किसी का नहीं था, ये तो बिन बुलाए मेहमान थे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फेरिकल कैपेसिटर। क्या लगता है ये कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल, देखिए आखिर सारे फॉर्मूले तो कॉन्सेप्ट से ही आए हैं, इसमें नो डाउट, ऐसे रट रटाया नहीं है। लेकिन क्या कॉन्सेप्ट की इस क्वेश्चन के लिए कॉन्सेप्ट की जरूरत है क्या? अगर कोई रट के भी आए तो कोई उससे पूछने वाला है कि बाबू तुम कैसे रटे हो? बिल्कुल नहीं। ठीक है, लेकिन आपको मार्क्स तो चोरी चुपके से उठा लेना है ना, बहादुरी बाद में दिखाना है, यहाँ पे पहले मार्क्स उठाना है। ठीक है, चुप चुप के। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर क्या होगा, फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला बताइए। तो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, और इसका आंसर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R बटा में R माइनस R। क्लियर? अब जब कैपेसिटर की बात कर ही दिए हैं और यहाँ पे पूछ दिया है स्फेरिकल, अब यहाँ से एक चीज आपको बेनिफिट क्या है कि रिटेन में, यानी कि 2 मार्क्स या 5 मार्क्स में स्फेरिकल कैपेसिटर से लगभग ना के बराबर क्वेश्चन पूछता है। लेकिन पता नहीं 2022 में ये क्वेश्चन पूछ दिया तो कुछ न कुछ झटका तो लगा होगा लड़कन को, क्यों? लेकिन 2022 से पहले भी ये क्वेश्चन पूछ रखा है, और वो उनको पता होगा जो क्वेश्चन बैंक बनाए होंगे, है ना, और जो नहीं बनाए होंगे उनका तो जिया जले जा जले, तो वो हो जाएगा। तो यहीं पे आगे आइए, अब क्या है, चलिए, तो कैपेसिटेंस की जब बात हो रही है भैया, तो हम लोग क्या करते हैं ना कि जितने भी टाइप की ये जो कैपेसिटेंस है उनको हम लोग देख लेते हैं, ताकि ये किसी भी रूप में आए तो हमको धोखा ना दे पाए। तो पकड़ते हैं इसको जबरदस्ती। ठीक है, क्वेश्चन को जबरदस्ती पकड़ना है, कहीं और मत सोचिएगा। तो यहाँ पे आपका कितने टाइप्स के कैपेसिटर होते हैं, तो कैपेसिटर होते हैं 3 टाइप्स के, 3 टाइप के जनरली होते हैं। तो हम लोग डिस्कस करते हैं पैरेलल प्लेट के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस, और स्फेरिकल जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा है ना, और क्या होता है सिलेंड्रिकल। जी हाँ, सिलेंड्रिकल
ये तो आपके घर में रहता है सिलेंड्रिकल, जो फैन में लगा हुआ रहता है ना, एक लंबा टाइप का जो तार निकले रहते हैं, आप लोग बोलते हैं जिसको घर में कंडेंसर। कंडेंसर पुराना नाम है और कैपेसिटर नया नाम है, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल आप लोग परिचित हैं। और ये स्फेरिकल और पैरेलल आपको रेडियो का किट में मिलेगा या टीवी का किट में मिलेगा, छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट में मिलेंगे, जिसको इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट बोलते हैं, वहां मिलेंगे, ठीक है। चलिए, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या होता है, तो ये दो प्लेट से मिलके बनते हैं कोई भी कैपेसिटर, लेकिन इनका नाम से ही पता है कि बाबू ये दोनों प्लेट पैरेलल होंगे इस तरह से, और इनके बीच का दूरी कुछ ना कुछ होगा, जिनको हम लोग मान लेते हैं d, दोनों प्लेट के। अब ज्यादा दूरी हम लोग नहीं बढ़ाते हैं, दो प्लेटों के बीच की दूरी छोटी होती है इसके रेस्पेक्ट में, तो इनके एरिया डायमेंशन के रेस्पेक्ट में, लेंथ एंड विड्थ के, किसके लेंथ एंड विड्थ, प्लेट के, ठीक है। इसका एरिया कुछ ना कुछ होगा ना, मतलब ये अगर विड्थ है, ये लेंथ है, तो एरिया तो निकल जाएगा ना, लंबाई गुना चौड़ाई से, लेंथ गुना विड्थ से। ये गोलीय कैसा होता है, तो गोलीय कुछ ऐसा होता है, इसमें भी दो होते हैं, ठीक है। इसमें से एक इधर तार, एक इधर तार निकल गया, इसमें से एक इधर तार और एक इधर तार निकल गया, सॉरी, एक अंदर वाला से निकलेगा पहला प्लेट से और एक दूसरा प्लेट से निकलेगा, और इसी तार को हम लोग जोड़ते हैं। अब यहाँ से रेडियस ले लेते हैं इसका R1 और इसका ले लेते हैं बाहर वाला का क्या, R2, क्लियर। तो अब इसके लिए C इक्विवेलेंट कितना होता है, सॉरी नॉट C इक्विवेलेंट, सिर्फ C कैपेसिटेंस कितना होता है इसका, तो C होता है, याद कर लीजिएगा, एप्सिलॉन नॉट A बटा में D, एप्सिलॉन नॉट A बटा में D, किसके लिए, पैरेलल के लिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए। स्फेरिकल के लिए क्या होता है, तो इसका C बराबर होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, देखिए R1 R2 दोनों का गुना, R1 R2 दोनों का गुना, बटा में बड़ा में से छोटा घट जाएगा, तो R2 माइनस R1। अगर ये नहीं घटेगा बड़ा में से छोटा, तो क्या होगा कि ये नेगेटिव आ जाएगा, और कभी भी कैपेसिटेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, ठीक है। तो इस अनुसार से यहाँ पे अगर कौन बड़ा है, छोटा वाला R की बड़ा वाला R, तो ऑब्वियसली कौन बड़ा होना चाहिए, बड़ा वाला R, क्लियर है ना। तो ये स्फेरिकल का हमने देख लिया, ये स्फेरिकल है। अब क्या बच गया, सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल का देख लीजिए, इसको मिटा दें, ये कुछ काम का है नहीं। चलिए देखिए सिलेंड्रिकल का पिक्चर क्या होता है, तो सिलेंड्रिकल का पिक्चर कुछ ऐसा होता है। ये भी दो प्लेट से, सिलेंड्रिकल प्लेट से आप मिले रहते हैं, एक तार इससे निकलता है, एक तार इससे निकलता है, ये एक्सिस है, सिलेंड्रिकल का एक्सिस होता है ये। यहाँ से ये दूरी कितना है, R1, और ये दूरी कितना है बाहर वाला, R2, लेंथ कितना है, L, लेंथ कितना है L, तो इसका जो C होता है वो होता है 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L लॉग, यानी ln R2 बटा में क्या, R1, R2 बटा में R1, ये होता है सिलेंड्रिकल। तो देखिए अभी आपसे पूछा है, 2022 में पूछा गया है किससे, स्फेरिकल से, तो आप कंफर्म रहिए कि 23 में पैरेलल से या सिलेंड्रिकल से पूछेगा, लेकिन 80% चांस है कि पैरेलल का पूछेगा, 20% चांस है कि सिलेंड्रिकल का पूछेगा, लेकिन 20% बहुत होता है, तो कोई भारी भरकम नहीं है। एक चीज आप अंतर देखिएगा, इसमें भी इसमें 4 पाई है, सॉरी इसमें 4 पाई है, इसमें कोई पाई नहीं है, और इसमें 2 पाई है, क्लियर है ना, सुनवानी बातें। चलिए, तो ये था आपका 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 11 ऑब्जेक्टिव का। विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट फॉर चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, बताइए। ये भी कोई क्वेश्चन है, मजा है, मजा, क्वेश्चन नहीं, प्रश्न नहीं, ये तो जश्न है। कहता है कि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कौन होगा, बताइए कौन होगा। अरे यही तो होगा आपका
1.602 टाइम्स 10⁻⁻90 कूलम। और इसमें कोई फॉर्मूला कोई कंसेप्ट नहीं है, ये एक डाटा है और डाटा को आपको याद रखना होगा हर हाल में, जब आपको 80% से ज्यादा चाहिए हर हाल में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन ए न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, है ना। चलिए तो ए और जेड देता, ये क्या आपको एबीसीडी पढ़ा रहा है क्या? ए जेड दिखा रहा है, इसका मतलब है कि ए और जेड का एक स्पेशल नाम होगा, एक स्पेशल सिंबल है ये आपको एबीसीडी नहीं बता रहा। तो क्या सिंबल है, तो सोल्यूशन समझिएगा हमेशा। ए बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है मास नंबर, क्या होता है मास नंबर एटम का। और जेड क्या होता है प्रोटॉन नंबर, या नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या, या नंबर ऑफ प्रोटॉन, सॉरी इसको ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और एन क्या होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो क्या हो जाता है, देखिए ये जो एटम है, एटम तो न्यूक्लियस में क्या क्या रहते हैं, तो न्यूक्लियस में रहते हैं प्रोटॉन, सॉरी न्यूट्रॉन में रहते हैं प्रोटॉन, यानी कि पी बोल सकते हैं या क्या बोल सकते हैं जेड, प्रोटॉन की संख्या या फिर प्रोटॉन की संख्या। और क्या रहते हैं न्यूट्रॉन, और क्या रहते हैं न्यूट्रॉन। और इसको हम लोग क्या करते हैं मापते हैं, तो मापते हैं तो किसका किसका मास हम लोग को मेजर करना पड़ता है, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। और जो आता है वो क्या कहलाता है मास एटम का। तो ये जो मास नंबर हुआ वो मास नंबर किसका नंबर को जुटने से आया है, तो प्रोटॉन का नंबर जुटने से और न्यूट्रॉन का नंबर जुटने से। तो यहाँ से ए बराबर क्या आ गया, ए बराबर आ गया जेड प्लस एन, जहाँ पे जेड क्या है प्रोटॉन की संख्या। ठीक है, तो अब बताइए ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है कि न्यूट्रॉन का क्या होगा नंबर, तो एन बराबर क्या होगा यहां से बता दीजिए। एन ही तो पूछ रहा है, तो एन बराबर ए माइनस जेड, जेड इधर चलाएगा ना माइनस के साथ, तो ये हो गया ए माइनस। कितना इजी था, ये तो हम समझा रहे हैं तभी इतना टाइम लग रहा है ना, और समझा इसलिए रहे ताकि अभी तो टाइम लग रहा है लेकिन एग्जाम में टाइम ना लगे। ठीक है, तो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और ये है आपका नहीं कितना 12 नंबर क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नहीं अब तो मजा आ गया, मतलब आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का 2022 में पूछा गया ऑब्जेक्टिव खत्म। ठीक है, समाप्त, टाटा बाय बाय। सॉरी अभी बातें करनी है आपसे, कुछ बात ये करनी है कि आप देखिए 35 मार्क्स का 70 में 35 मार्क्स ऑब्जेक्टिव से पूछा था, और 35 नंबर में आपको सिर्फ अकेला चैप्टर कितना मार्क्स दे रहा है 12 क्वेश्चन, मतलब 12 नंबर। तो समझिए इलेक्ट्रोस्टैटिक का कितना इंपॉर्टेंस है। ऑब्जेक्टिव सिर्फ 12 नंबर दे रहा है अकेला एक चैप्टर, तो कितना इंपॉर्टेंस है। इसलिए बोल रहे हैं ना कि आप 3 चैप्टर से भी फर्स्ट डिवीजन आराम से ला सकते हैं, एकदम गारंटी ठोक के ला सकते हैं। लेकिन वो चैप्टर कौन कौन है ये आपको जानना बहुत जरूरी है, और पढ़ना कैसे है ये भी जानना बहुत जरूरी है। लेकिन वो उनके लिए है जो सिर्फ फर्स्ट डिवीजन से काम चलाना चाहिए। लेकिन आप लोग तो मेहनत करने वाले हैं, आप लोग को कम से कम 80 तो चाहिए, तो 80 चाहिए तो हमारे सीरीज के साथ बने रहिए, और जिनको 60 चाहिए उनको भी बनना पड़ेगा, लेकिन कुछ दूर तक, है ना। चलिए देखिए, तो ये तो था आपका ये। और कई किसी भाई बंधु को, आपको दोस्तों अगर या कोई भी है जो बोलेंगे ना हमको 60 में हम बचा लेंगे, जी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमको वही बता दीजिए सर जी, तो उसके लिए आपको वीडियो मिल जाएगा इस चैनल पे, जाके आप चैनल विजिट कीजिए, उसमें वीडियो सेक्शन में आपको वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अब 2021 का क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, है ना। और वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव जो 2021 में पूछा गया है, और उससे आपको ये पता चलेगा कि 2022 में जो पूछा गया था क्या 21 में उससे रिलेटेड था। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए ऑब्जर्व कीजिए, और जितने भी बताए हैं उनको आप रिवाइज कीजिए। आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ना,
नथिंग, इसकी गारंटी दे रहे हैं हम। सिर्फ आप मेरे वीडियो देखिए और इसके अलावा कुछ नहीं, कुछ नहीं। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है तो अब भी कुछ मत कीजिए, सिर्फ वीडियो देखिए। लेकिन पहले पढ़ रखे हैं कहीं पे, कहीं क्लास कर रखे हैं, तो आप नोट्स का सहायता ले सकते हैं। अगर कहीं कंफ्यूजन है तो, या फिर हमको कमेंट कर सकते हैं, तो उसका आपका वीडियो मिल जाएगा डिटेल में। फिर उसके बाद कोई भी उस टॉपिक से रिलेटेड कंफ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए तो स्टडी करते रहिए और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी एनर्जी के साथ और टारगेट 80% प्लस के साथ। ठीक है, उससे कम तो लाना नहीं है, क्योंकि मेहनत हम लोग बिल्कुल रामबाण वाला कर रहे हैं। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।